डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये होगा हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। आप किस तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। मैंने अपनी टीचिंग कैरियर के अंदर और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो 4 मेजर रूल्स हैं जो आपको अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, आपको वो बस अपने पल्ले बांध लें उनको। वो 4 मेजर रूल्स कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उनमें से जो सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है? रूल नंबर 1, लिसन लिसन एंड लिसन। क्यों मैं इतना ज़्यादा लिसनिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ लिसनिंग के ऊपर? रिमेंबर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना बेहतर आप बोलेंगे। एंड रीडिंग एंड राइटिंग आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। जितना ज़्यादा आप बुक्स रीड करेंगे उतना उम्दा, उतना बेहतर आप लिख सकेंगे। तो ये क्या है? ये तमाम जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। So just if you want to improve your spoken English, then ultimately you should listen to the people who are speaking in English. Then you should watch movies in English language. Then you should watch movies with subtitles. आपको देखनी चाहिए मूवीज़। आपको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को, आपको कम से कम 500 मूवीज़ देखनी चाहिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हों विद सबटाइटल्स। इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग यू द सबटाइटल्स, गो फॉर दैट। उसको देखें, उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें। तो फर्स्ट रूल, द मेन रूल, द मेजर रूल इज़ टू लिसन। जितना ज़्यादा हो सके। Nowadays we have YouTube, we have Instagram, we have Facebook, we have other facilities, social media. We are connected with each other. The people living in America are connected with the people living in Pakistan. The people living in Canada are connected with the people living in India. So ultimately all the people are connected now. सो आप उनसे जितना ज़्यादा हो सके कनेक्ट रहेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स रूल नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस स्पीकिंग विद पीपल हु अप्रिशिएट एंड इनकरेज यू। रूल नंबर 2 इज़ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। आपने प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश बोलने की उतनी आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, फ्लुएंट होगी, अट्रैक्टिव होगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश विद द पीपल अराउंड यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, those people who appreciate you and encourage you. Always try to practice with those people who are encouraging, those people who appreciate you. Why I am saying this? Because अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंग्लिश बोलेंगे जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो आपकी गलतियां निकालते हैं, अल्टीमेटली आप कभी भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को मजबूत नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब आप का लोग मजाक उड़ाते हैं या कोई गलती ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक फेयर प्रोड्यूस हो जाता है, एक फेयर आ जाता है हमारे माइंड के अंदर। और फिर हम अगली बार जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, whenever we are trying to speak in English, ultimately that fear comes forward. वो जो फेयर हमारे जहन के अंदर बैठा हुआ है वो आगे आ जाता है। वो कहता है वो वहाँ पे तुम्हारे साथ बंदे ने ऐसे मजाक बनाया था तुम्हारे इंग्लिश का। अगेन दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। सो अल्टीमेटली यू जस्ट स्टॉप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। रिमेंबर, प्रैक्टिस इट बट with the people who encourage you, who appreciate you. लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, एक्विजिशन के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंकरेजमेंट, इज़ एप्रिसिएशन। जितनी ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, जितनी ज़्यादा आपको इनकरेज किया जाएगा उतना बेहतर आपके रिज़ल्ट्स होंगे, उतनी ज़बरदस्त आप इंग्लिश बोलेंगे। ये चीज़ जहन में बिठा लें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इफ़ यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस विद दोज पीपल हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, देन अल्टीमेटली दे आर लीडिंग यू टुवर्ड्स द रॉन्ग एंड। अल्टीमेटली यू शुड फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दोज पीपल. You should leave those people. You should try to focus on only those people who are encouraging you, appreciating all your efforts. Ultimately,
This appreciation will lead you to a successful end. Moving on towards rule number 3. Don't get confused between grammatical rules. ग्रामर के रूल्स जो हैं इनके अंदर आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप उर्दू स्पीकर हैं, हिंदी स्पीकर हैं, कोई और लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर हैं, जब अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, क्या मैं उर्दू के रूल्स को सोच रहा हूँ? क्या मैं उर्दू के रूल्स को सोच के बोल रहा हूँ? अच्छा, ये मैं कौन सा टेंस बोल रहा हूँ, इसके अंदर वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, ऐसे बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा मैं ऐसे। मैं नहीं सोच रहा ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में। जब आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी के ग्रामर रूल्स के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते, आप फ्लुएंटली बोलते जाते हैं। बट वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, अल्टीमेटली वी स्टार्ट रिमेंबरिंग द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे आ जाती है मिस्टेक, यहाँ पे आके हम अटकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब फ़र्ज़ किया मैंने किसी को कहना है कि जी आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं पहले जहन में सोचूंगा ये कौन सा जुमला है, इसमें वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इसमें ये कौन सा यूज़ होगा, इसमें वो कौन सा यूज़ होगा। Forget about these grammatical rules whenever you are trying to speak in English language. Just focus on your practice. Just listen a lot. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुने और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेजमेंट हासिल करें और अपने आप को कंफ्यूज ना करें ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर। अगर आप ग्रामर को सोच के इंग्लिश बोलेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो सारी की सारी स्पोकन इंग्लिश है वो फ्लुएंट नहीं होगी कभी भी। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सो जस्ट रिमेंबर, although grammatical rules are very important, but to some extent. But grammatical rules are not that much important whenever we are speaking in English language. जब बोल रहे हैं तो भूल जाएं इंग्लिश के रूल, ग्रामर के रूल्स को। जब लिख रहे हैं तो कोशिश करें, तो उनको देखें। Moving on towards rule number 4 and the final rule. Don't be afraid. These 3 words are very important. Don't be afraid. डरना नहीं है आपने। अपने जहन के अंदर से हर किस्म का खौफ, हर किस्म का डर निकाल के फेंक दें बाहर जब भी आप इंग्लिश के अंदर बोल रहे हो। I know that there will be number of mistakes whenever a person is trying to speak in English in the beginning. But जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, देखें इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग एंड डेफिनेटली वी ऑल आर हैविंग मिस्टेक्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। बट हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग इन इंग्लिश, ultimately people will think that you are speaking grammatically correct English. But ultimately if you are afraid and you are thinking, and then ultimately people will conclude that you do not have that much amount of vocabulary in your mind, you do not have that much resources of vocabulary, and you are confused and you are afraid and you do not know anything about English language, and ultimately they are making fun of you. They will make fun of you. So always be confident. Be confident and be confident and don't be afraid. डरना नहीं है, confident रहना है आपने। जिस तरह की भी इंग्लिश बोल रहे हैं आप confidently बोलें। जैसी भी बोल रहे हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हैं हों पड़ी, हमारे बाप दादा की ज़बान नहीं है इंग्लिश, और इसका मतलब यही है कि हमारी मिस्टेक्स होंगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हमने डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है। थैंक यू सो मच. Do subscribe, like and share for more videos.